वैसे तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और जो भी इसको पढ़ रहा है वो भय मुक्त हो जाता है। इसी के साथ साथ बजरंग बली की कृपा हमेशा उस इंसान पर बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा भी हमेशा बरसती रहती है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से, वो भी नियमित पाठ करने से, सभी भगवान खुश होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिला देते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का ध्यान रखता है और नियम से पूजा करता है, तो श्री राम जो है वो हनुमान जी को निवेदन करते हैं मनोकामना पूर्ति करने के लिए। ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, इस बारे में आज बात करेंगे। तो मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए उपाय काम आएंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। जितने भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनमें से बहुत कम ही लोग होते हैं जो सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करना ज़रूरी होता है। इसके साथ ही कुल देवी देवताओं का स्मरण करें, उसके बाद अपने पितरों का भी स्मरण करें और फिर अपना जो पाठ है वो नियमित रूप से आप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। जब आपके पूजा पाठ में आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता सभी लोग शामिल होते हैं, तो वो प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है। इसके अलावा हनुमान और भगवान श्री राम जी का आवाहन करके आपको पाठ करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप सबसे पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। परिवार में अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है या वहाँ किसी का देहांत हो जाता है, तो सूतक लग जाता है और ऐसी मान्यता है कि जब तक सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी भी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जो लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, उन्हें भी ऐसे में मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी सूतक पड़ता है तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं, वहाँ पर पितृ ही हमारे देवता हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जिस स्पीड से आप शुरू करेंगे, एक गति से जो भी आप पाठ करेंगे, ये नहीं कि आपने शुरू किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन, फिर उसके बाद आप आराम से गाने लगे, फिर जल्दी जल्दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीड एक ही गति में, एक ही सुर में आपका हनुमान चालीसा होना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमानी और मन में कपट रखने वालों की संगति से भी बचना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा बनी रहे, देखिए कहीं ना कहीं ईर्ष्या तो हो जाती है, मानव जीवन है, लेकिन अपने मन में किसी के लिए द्वेष भावना ना रखें कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। ये चीज़ मत करिए। आप अपना रास्ता देखिए, दूसरे का रास्ता कभी भी ना देखें। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अगर उसकी शादी हो गई है या फिर जो है शादी नहीं भी हुई है, तो भी आपको किसी भी फीमेल को आपको धोखा नहीं देना है, ना ही उसके चक्कर में पड़ना है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको अपनी वाइफ के अलावा किसी और के संग रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर रहे हैं, तो आपका कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं होगी। सिर्फ वही नहीं जो आप मांग रहे हैं, आगे आने वाली कोई भी समस्या में कोई भगवान आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी गलत की संगति में चल रहे हैं, आप किसी को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी जो भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, संयम ले चुका है, संकल्प ले चुका है, उसको कभी भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे पाठ करने बैठ जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से ही शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे लाभ होता है। वहीं अगर आप कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी भी चौपाई से कर देते हैं, तो आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलता है। इसे हमेशा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी भी चौपाई से इस पाठ को शुरू नहीं करना चाहिए।
जिस दिन मंगलवार को यदि आप पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, इस दिन आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित आपको कर लेना है कि आज के दिन ना ही आप क्रोध करेंगे, ना ही तो आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे। किसके? शराब के या फिर नॉनवेज के। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा अगर आप पाठ करने बैठ रहे हैं तो आप नियमित रूप से ये ध्यान दें कि इसी का पाठ नहीं, कोई भी आप जब भगवान की पूजा से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके कपड़े हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। गंदा कपड़ा पहनकर आपको कभी भी पूजा में नहीं बैठना चाहिए। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे उन्हें टच ना करें या कोई भी गलती जो है इस तरह की ना करें, या शुद्ध रूप में आप उन्हें जो है जाके स्पर्श कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ का अगर आपने संकल्प लिया है तो पाठ के पहले ही दीप प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह भी लाल सूत यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थान पर पूजा करने से पहले दीप जरूर प्रज्वलित कर लेना चाहिए। हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जला रहे हैं उसमें अगर चमेली का तेल आप डाल देते हैं शुद्ध घी के साथ तो भी विशेष लाभ होता है। हनुमान चालीसा पाठ के दौरान सिर्फ एक वस्त्र पहनकर ही चालीसा का पाठ करें, या फिर अगर आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो पूजा करें। ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मोह डेरा, तो तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपने नाम का उच्चारण किया है। कई लोग जो है ये गलती कर देते हैं, इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिलता है। इस जगह आपको अपना नाम लेना है। तुलसीदास जी की जगह आपको अपना नाम वहाँ पर लेना चाहिए ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप उन्हें बता सकें कि आप उनके शिष्य हैं और आपके मन में उनका वास है। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करके खुद कुशा के आसन पर या फिर लाल आसन पर बैठकर ही चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको विशेष लाभ मिलते हैं। जब भी आपको कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी है तो कभी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन प्रयास करें कि बिना बात के किसी से उलझे नहीं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, ना ही उनका अपमान करना चाहिए, ना ही उनका उपहास करना चाहिए। आप अपने से नीचे जितने भी लोग हैं उनको कभी भी कमज़ोर बनाकर उनका फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि ऐसा करने से कहा जाता है कि किसी भी वेश में भगवान आकर आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगर आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से भी करवाते हैं तो भी आपको हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करना चाहिए। प्रयास ये करें कि महीने में एक बार पूरे परिवार के सदस्य मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और जो आप आरती करेंगे उस आरती को पूरे घर में घुमाएंगे ताकि पूरे घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहे। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।